13 जनवरी 2026 इस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ईरान को चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के शेयर आज 13 जनवरी को फोकस में हैं। इनमें KRBL लिमिटेड, LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स और GRW ओवरसीज जैसे शेयर शामिल हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेगा उन्हें अमेरिका के साथ ट्रेड पर 25% टैरिफ देना होगा। इन्वेस्टर्स को डर है कि इस फैसले का इन कंपनियों के कारोबार पर सीधा असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि टैरिफ का यह आदेश तुरंत लागू होगा और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर लेंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने FY26 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 26.5% से बढ़ गया है। कंपनी ने इस अवधि में 1779.33 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। पिछले साल की समान अवधि में इसका नेट प्रॉफिट 1400 रुपए के आसपास का था। इस बीच बैंक के शेयर में 1.22% की तेजी देखी गई। दिसंबर तिमाही के दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नेट इंटरेस्ट इनकम या कोर इनकम 3422 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही में रिपोर्ट किए गए 2944 करोड़ की तुलना में 16% ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आज 13 जनवरी को FY26 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% से बढ़कर 390 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 326 करोड़ रुपए था। रिजल्ट्स के बाद कंपनी के शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। अक्टूबर दिसंबर की अवधि में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की नेट प्रीमियम इनकम पिछले साल की इसी अवधि के 12,261 करोड़ से लगभग 4% घटकर 11,809 करोड़ रुपए पर आ गया था। ICICI प्रूडेंशियल ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी का वैल्यू न्यू बिजनेस तीसरी तिमाही में 615 करोड़ रुपए रहा और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने में VNB 24.4% के मार्जिन के साथ 1664 करोड़ रुपए रहा। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी खबर है ये। दरअसल इसके लिए रिकॉर्ड डेट 14 जनवरी को है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को 13 जनवरी को ही शेयर खरीदना होगा। रिकॉर्ड डेट से पहले कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में खरीदारी नजर आ रही है। यह स्टॉक BSE पर 0.50% की बढ़त के साथ 2144 रुपए पर शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा है। कोटक महिंद्रा बुधवार को अपना तीसरा स्टॉक स्प्लिट करेगा। बोर्ड ने नवंबर में हर शेयर को 1:5 के अनुपात में बांटने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बैंक के हर शेयर जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपए है उसको 1 रुपए के फेस वैल्यू से 5 शेयर में बांटा जाएगा। देश की सबसे बड़ी IT सेक्टर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने FY26 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% से घटकर 10,657 करोड़ रुपए पर आ गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह नंबर्स 12,380 करोड़ रुपए पर था। इसके बावजूद कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी हर शेयर पर 57 रुपए का डिविडेंड जारी करेगी। इसमें इंटरिम डिविडेंड के साथ स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है। फाइलिंग के मुताबिक शेयर होल्डर्स को 11 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा। इसके साथ ही 46 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड भी मिलेगा। भारतीय शेयर बाजार में आज 13 जनवरी को एक बार फिर सेलिंग का दबाव दिखा। आज के कारोबार में BSE सेंसेक्स में 250 अंकों की गिरावट रही और यह 83,627.69 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी तरफ निफ्टी 50 में भी 57.95 पॉइंट की गिरावट रही और इसी के साथ यह 25,732.30 के लेवल पर बंद हुआ। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर नया टैरिफ का ऐलान किया है। इसके अलावा विदेशी इन्वेस्टर्स की सेलिंग ने भी बाजार का सेंटीमेंट खराब किया है।